डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की बेटी का नाम इवेंजेलिन था और इवेंजेलिन ने, जिन्हें वो प्यार से एंजल भी कहते थे, बड़ी जिद की कि पिताजी मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जिस कार में जा रहे थे उस कार का एक भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। एक भीषण दुर्घटना का शिकार वो हो जाते हैं। जब कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों जो उसमें बैठे थे बेहोश हो गए, जब डीजीएस को होश आया तो उन्होंने देखा कि डीजीएस दिनकरन का बेटा पॉल दिनकरन एंजल के मृत शरीर को लेकर इस बात की बाट जो रहा था और परमेश्वर के अलग अलग दासों को पुकार कर कह रहा था कि पिछली गवाही में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने माँ के गर्भ में ही डीजीएस दिनकरन को अपना दास होने के लिए चुन लिया। उसके बाद कैसे शैतान ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाने की कोशिश की, कैसे मृत्यु के गर्त में परमेश्वर को वह पुकारता है और प्रभु यीशु मसीह डीजीएस दिनकरन से एक मुलाकात करते हैं। डीजीएस दिनकरन ने प्रभु यीशु मसीह का महिमामय दर्शन पाया और उसके बाद आत्मिक वरदानों से भरने के बाद वो अपनी सेवकाई को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। डीजीएस दिनकरन जब आत्मिक वरदानों से भर गए और उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। अब जब सेवकाई की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में यह गलतफहमी आ जाती है कि सेवकाई का मतलब होता है कि स्टेज में माइक पकड़कर हम खड़े हों, वीडियो कैमरा चारों तरफ से हमको देख रहे हों और लोग हमें पहचानने लगे, ये सेवकाई है। नहीं, सेवा का अर्थ होता है बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से आप किसी के प्रेम में वशीभूत होकर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें वशीभूत करता है जब कि हम उसके लोगों को संभालें, खोए हुए लोगों को बचाएं, तब यह सेवा होती है। और दिनकरन ने प्रभु यीशु मसीह के साक्षात दर्शन प्राप्त करने और आत्मिक वरदानों से भरने के बाद भी लगभग 14 वर्षों तक गलियों में प्रचार किया। 14 वर्षों तक वे सड़कों में प्रचार करते रहे और छोटे छोटे झुंडों में जाकर अपनी गवाही शेयर करते रहे। 14 वर्ष तक वो किसी बड़े स्टेज में नहीं गए और न ही उनको इस बात की कभी ऐसी कोई इच्छा थी। वो तो बस प्रभु यीशु मसीह का कार्य ईमानदारी से कर रहे थे। जितनी भी गवाहियां इस YouTube चैनल में आती हैं वो आपके विश्वास को मजबूत करने वाली होती हैं और हर गवाहियों में आप यही पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बहुत ऊंचा उठाया, बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आशीष दी। उनकी सेवकाइयां बहुत फली फूली जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहे थे। बड़ी भीड़ की इच्छा नहीं थी उन्हें, लेकिन जो भी उन्हें सौंपा गया था उस बात के लिए वे ईमानदार थे, वफादार थे। डीजीएस दिनकरन के जीवन से आज के नौजवान सीख सकते हैं। बहुत से मसीही नौजवान आज सीधा प्रभु यीशु मसीह को जानकर स्टेज प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दासों की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास दिनकरन के जीवन के बारे में जब आप सुन रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, तो मैं चाहता हूं कि अपनी उन इच्छाओं को त्याग कर अपने आप का इनकार करके क्रूस उठाने की उस शिक्षा की ओर वापस फिरें। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि अपने आप का इनकार कर दो, उस शिक्षा की ओर वापस फिरें। स्वयं को ऊंचा उठाने के भाव को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है और मैं तो मर गया, मसीह मुझ में जीवित है के भाव को अपने जीवन में जीवंत करें। डीजीएस दिनकरन नौकरी करते हुए ही प्रभु की सेवा कर रहे थे, लेकिन हर बार प्रभु के सामने वो ईमानदारी से अपने दशमांश और भेंटे परमेश्वर के उन दासों को दिया करते थे जिसके द्वारा परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते थे, आशीष देते थे। डीजीएस दिनकरन की धर्मपत्नी यानी कि स्टेला दिनकरन जी बताती हैं, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हर दिन प्रार्थना किया करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए वो इस प्रार्थना को कभी भी स्किप नहीं करते थे। परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके ने कहा था कि जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना सामर्थ्य लेकर आती है और फिर प्रचार उसे मुक्त करता है। उस व्यक्तिगत प्रार्थना के महत्व के बारे में रेनहार्ड बॉनके ने कितना सच कहा है। रेनहार्ड बॉनके की भी गवाही मेरे YouTube चैनल में आप जरूर प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए ऐसी ही सामर्थ्य गवाहियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की गुप्त प्रार्थना इतनी सामर्थी थी कि जब वो प्रचार के लिए सड़कों में गलियों में खड़े होते थे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म प्रकट होते थे। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता था, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रभु की संगति में समय बिताता है वह घटते जाता है और प्रभु यीशु मसीह उसमें बढ़ते जाता है। परमेश्वर के वचनों में भी वे समय बिताया करते थे। 12 अक्टूबर सन 1970 डीजीएस दिनकरन की सेवकाई के लिए एक
बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि दिनकरन को अब खुले मैदानों और विशाल जनसभाओं में प्रचार के लिए आमंत्रित किया जाने लगा, क्योंकि डीजीएस दिनकरन की प्रसिद्धि अब धीरे धीरे फैल रही थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह की चर्चा उस देश में जहां वो थे चारों तरफ लोगों में फैल गई, वैसे ही डीजीएस दिनकरन के जीवन के द्वारा होने वाले आश्चर्य कर्मों और लोगों के जीवन के परिवर्तन की कहानियां सभी कलीसियाओं में गूंजने लगी और उन्हें बड़ी जनसभाओं में आमंत्रित किया जाने लगा। जब डॉक्टर डीजीएस दिनकरन प्रचार करते थे तो लोग देख पाते थे कि कैसे वे आत्मिक वरदान उनके जीवन से ऑपरेट हो रहे हैं, कैसे वो लोगों का नाम लेकर पुकारते थे और उनकी समस्याओं को एग्जैक्टली बताते थे और उसका समाधान को भी प्रभु की आत्मा की अगुवाई और बुद्धि के द्वारा वो उनको दिया करते थे। लोग देख पा रहे थे कि कैसे अद्भुत चंगाइयां हो रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, दुष्ट आत्माएं चीख कर बाहर निकल रही हैं और इस तरह से सारे लोग देख पा रहे थे कि डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह का हाथ है, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ हैं। वो जो दर्शन की बातें बता रहे हैं वह मात्र एक कहानी नहीं है, वह एक सच्ची घटना है और वह दर्शन सच्चा है। प्रभु ने सच में डीजीएस दिनकरन से वायदा किया है, मुलाकात की है। अगर प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट आपके जीवन में है तो कभी आपको ढिंढोरा पीट के अपनी तारीफ और प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, अपने नाम के सामने प्रॉफेट और अपोस्टल लिखने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवकाई के द्वारा स्वयं यह प्रकट कर देगा कि आपकी बुलाहट क्या है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरी बुलाहट है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रकट कर देगा कि आपकी बुलाहट क्या है। वो लोग देखेंगे कि आप खुदावंत के चुने हुए हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में डीजीएस दिनकरन विशाल जनसभाओं का संचालन करने लगे। उन्हीं दिनों 4 नवंबर सन 1986 में प्रभु ने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की अगुवाई की और उनसे कहा कि एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जाए जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। और प्रभु की अगुवाई में ही कारुण्य विश्वविद्यालय की नींव डाली गई। वर्तमान में कारुण्य विश्वविद्यालय 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां पर हजारों विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कारुण्य यूनिवर्सिटी के निर्माण के बारे में डॉक्टर दिनकरन से बात की, तब डॉक्टर डीजीएस दिनकरन इस हेतु बहुत ज्यादा प्रयास करने लगे और उसी कारुण्य यूनिवर्सिटी के काम के सिलसिले में वो मैंगलोर जाने की तैयारी करने लगे। एक दिन 21 मई 1986 की बात है। डीजीएस दिनकरन कारुण्य यूनिवर्सिटी के संबंधित कार्यों को संपन्न करने के लिए मैंगलोर की ओर रवाना हो रहे थे। साथ में उनकी पत्नी स्टेला दिनकरन भी बैठी हुई थी कार में। जिस कार में स्टेला दिनकरन और डीजीएस दिनकरन बैठे हुए थे, उस कार में उनकी बेटी भी आ बैठी और डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की बेटी का नाम इवेंजेलिन था और इवेंजेलिन ने, जिन्हें वो प्यार से एंजल भी कहते थे, बड़ी जिद की कि पिताजी मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ मैंगलोर जाना चाहती हूँ। डीजीएस दिनकरन ने कहा कि बेटा आप अभी घर में रुकिए, लेकिन वो नहीं मानी और फिर वो लोग उस कार्य को संपन्न करने के लिए मैंगलोर की ओर निकल पड़े। 21 मई 1986 का ही वह काला दिन था जब डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जिस कार में जा रहे थे उस कार का एक भीषण एक्सीडेंट हो जाता है, एक भीषण दुर्घटना का शिकार वो हो जाते हैं। जब कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों जो उसमें बैठे थे बेहोश हो गए, जब डीजीएस को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे कार में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, कार के परखच्चे उड़ गए हैं और उनकी पत्नी जो बगल में है उनकी गर्दन टूट चुकी है और जो बेटी है एंजल जो पीछे बैठी थी बेहोश है। वो पुकारते हैं कि एंजल एंजल बेटा उठो, लेकिन एंजल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। बहुत सारे लोग आए और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डीजीएस दिनकरन का बेटा पॉल दिनकरन एंजल के मृत शरीर को लेकर इस बात की बाट जोह रहा था और परमेश्वर के अलग अलग दासों को पुकार कर कह रहा था कि आप प्रार्थना करके इसे जिंदा कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीजीएस दिनकरन की बेटी, उनकी प्रिय बेटी एंजल की मृत्यु हो चुकी थी, वो भी एक कार दुर्घटना में। उस अकस्मात दुर्घटना और भीषण वेदना के बीच में डॉक्टर डीजीएस दिनकरन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। 17 साल की उनकी प्यारी बेटी इवेंजेलिन, जिसे वो प्यार से एंजल कहते थे, इस दुनिया से चली गई थी। उसकी मृत्यु डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के लिए बहुत ही दर्द का विषय हो गया था। डीजीएस दिनकरन के साथ घटी इस घटना के कारण लोग उनकी सेवकाई पर उंगली उठाने लगे और कहने लगे देखो कैसा आदमी है, जरूर इसके जीवन
में कोई गुप्त पाप रहा होगा, तभी परमेश्वर ने इसे दंड दिया है। कोई कहने लगा कि यह परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है, इसके दर्शन झूठे रहे होंगे, जरूर शैतान ने इसे दर्शन दिया होगा, इसलिए देखो इसके साथ ये हुआ है। कोई कहने लगा यह बहुत घमंडी आदमी था, इसलिए परमेश्वर ने इसको नम्र बनाने के लिए ऐसा कर दिया है। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो लोग उसके साथ हो लेते हैं। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई पूछता नहीं। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के जीवन में घटी यह घटना इस बात को स्मरण दिलाती है कि कैसे वही लोग जो सेवकाई में प्रशंसा कर रहे थे, साथ देने का दावा कर रहे थे, अब फुसफुसाहट के साथ बुराइयां कर रहे थे। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की बुराइयां कर रहे थे, उनकी खामियां निकाल रहे थे, पीठ पीछे फुसफुसाहट जारी थी। सारे लोगों ने उनके और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू किया कि इस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं, इसलिए ऐसा हुआ, वरना ऐसा क्यों होता। उसी बीच में डॉक्टर डीजीएस दिनकरन बड़े दुखी हो गए और अक्सर जहां भी जाते अपनी बेटी के बारे में बात करते और रोने लगते थे। इस बात से क्रोधित होकर एक उनके पहचान का व्यक्ति आया और उसने कहा कि तुम क्यों बार बार अपनी बेटी के बारे में बात करते हो, क्यों बार बार रोते रहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे तुमसे छीन लिया है? इस बात को सुनकर डॉक्टर डीजीएस दिनकरन बहुत ज्यादा उदास हो गए, बहुत निराश हो गए और फिर वो चले गए कमरे के अंदर, अपने आप को बंद कर लिया उन्होंने। 6 हफ्तों तक वो कमरे में रोते रहे प्रभु के सामने। प्रभु आखिर क्यों हुआ, क्यों मेरे एंजल को ले लिया? प्रभु आखिर क्या गलती हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों कहकर डॉक्टर डीजीएस दिनकरन प्रार्थना करने लगे। 6 हफ्तों तक अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। भयंकर मानसिक पीड़ा, भयंकर पीड़ाओं से वह गुजर रहे थे, पूरी तरह से टूट चुके थे। लोग उनका साथ छोड़ रहे थे, लोग उनके बारे में बुरी बात कह रहे थे, परिवार के लोग उंगली उठा रहे थे, स्वयं का मन अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे। काश मैंने अपनी बेटी को उस कार में ना बिठाया होता, काश मैंने उसे मना कर दिया होता। इस सारी भावनाओं से डीजीएस दिनकरन दुखी थे और फूट फूट कर 6 हफ्ते तक प्रभु यीशु मसीह के सामने रोते रहे। लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला हमारा प्रभु है, साथ नहीं छोड़ता है वो प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन में उनसे बात की और कहा, मेरे बेटे, मैंने स्वर्गदूतों के सामने और दुष्टात्माओं के सामने और आत्मिक संसार के प्राणियों के सामने यह कहा है कि मेरा दास डीजीएस सुसमाचार प्रचार करना नहीं रोकेगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो मेरा बेटा है, वो जयवंत प्रभु का बेटा है। इसलिए डीजीएस उठ, तेरी बेटी तो मेरे पास है, क्यों रो रहा है? मृत्यु अंत नहीं है, मौत को यीशु मसीह ने हरा दिया है। उठ और जितनी भी एंजल्स हैं इस दुनिया में, उन सब तक पहुंच के उनको बचा ले। सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा जो कितनी सारी ऐसी बेटियां हैं, कितने सारे ऐसे पिता हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है, उनके जीवन को बदल दे। जा, मैंने तुझे जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार सुसमाचार प्रचार कर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर के वचन ने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन से बात की भजन संहिता 94 18 से 19 में, जहां लिखा हुआ है, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वह व्यक्ति जिसने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन से कहा था कि तुम क्यों अपनी बेटी के बारे में बोल बोल कर रोते रहते हो, उस व्यक्ति के बेटे के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वह अपने मित्रों के साथ किसी स्थान में घूमने गया था। वहां पर जब वो यात्रा के दौरान किसी नदी में नहाने के लिए उतरता है, स्नान करने को उतरता है, उस व्यक्ति का बेटा नदी में बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उस आदमी को समझ आता है, उस व्यक्ति को समझ आता है कि अपने बच्चे को खोने की पीड़ा क्या होती है, और वह आकर वापस डीजीएस दिनकरन से क्षमा मांगता है और कहता है, प्रभु के दास मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत बात की, गलत तरीके से आपसे बर्ताव किया। जब आपकी बेटी खो गई थी, आपकी बेटी आपको छोड़कर चली गई, उस समय मैंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा, और जब आज मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, मुझे वह दर्द और उस पीड़ा का एहसास हो रहा है। और इस तरह से डॉक्टर डीजीएस दिनकरन से आकर उस व्यक्ति ने माफी मांगी। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का हृदय तो बड़ा था, प्रभु के प्रेम से भरा हुआ हृदय था, करुणा से भरा हुआ हृदय था। उन्होंने इस व्यक्ति को गले लगा लिया और रो रो कर उसके लिए प्रार्थना की। जब भी आपकी सेवकाई के खिलाफ लोग बात करें, आपके व्यक्तिगत जीवन और आपकी बुलाहट के ऊपर आक्षेप करें, आपके चारों तरफ षड्यंत्र नजर आए आपको और भय
ऐसे हृदय घिरने लगे। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आदर देंगे। प्रभु यीशु मसीह एक माता की तरह आपको संभालेगा। इसलिए डॉक्टर डीजीएस दिनकरण ने बहुत सुंदर एक गीत गाया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सा हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सा मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे ये एक माँ की तरह दिनकरण को प्रभु यीशु मसीह ने संभाला। सच में हमारा प्रभु कितना अद्भुत परमेश्वर है। शत्रु ने डीजीएस दिनकरण को बर्बाद करने की युक्ति ठानी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह फिर खड़ा हो गया। डॉक्टर डीजीएस दिनकरण जब फिर खड़ा हुए हिम्मत के साथ कि हाँ प्रभु, मैं तेरे सुसमाचार का प्रचार करूंगा। हाँ प्रभु, मेरी इस वाणी के द्वारा तेरा वचन निकला करेगा और मैं हजारों लाखों के सामने तेरी गवाही दूंगा प्रभु, यह कहकर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं के सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे डीजीएस दिनकरण के लिए मेज को बिछा दिया। इस दुर्घटना के पहले उनकी सेवकाई जो सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित थी, अब उनकी सेवकाई शीघ्र ही पूरे भारत में फैल गई। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में ऐसा कोई मसीही घराना नहीं था जिसने जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के बारे में ना सुना हो, डीजीएस दिनकरण के जीवन से प्रभावित ना हो। क्या आपको स्मरण आता है कि हाँ, सुबह सुबह जब टेलीविजन पर हम यीशु बुलाता है के कार्यक्रम देखा करते थे, तब डीजीएस दिनकरण के द्वारा प्रचार किए गए उन वचनों ने हमें कितनी हिम्मत दी थी। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ ब्रदर, मैंने भी उन टीवी प्रोग्रामों के द्वारा आशीष प्राप्त की थी? आप अपना नाम लिखिए और बताइए ताकि सब लोग पढ़ सके, क्योंकि ये कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं। और मैं चाहता हूं मेरे सारे भाई बहन जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जब आप कमेंट में किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट देखते हैं, तुरंत उस व्यक्ति के लिए आप भी प्रार्थना कीजिएगा। डॉक्टर डीजीएस दिनकरण वापस खड़े हुए, तब उनकी सेवकाई पूरे भारत में फैलने लगी। हिंदी भाषा के विशाल जन समूहों तक भी फैली। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान जैसे राज्यों में जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री ने अपना प्रभाव छोड़ा। जिस कारुण्या यूनिवर्सिटी के कार्य के संबंध में निकलते समय दुर्घटना का शिकार हो गए थे, उस कारुण्या यूनिवर्सिटी के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी हुई हिम्मत और शक्ति के द्वारा डीजीएस दिनकरण ने और पॉल दिनकरण ने संपन्न किया। डीजीएस दिनकरण के द्वारा गाए गए गीत आज भी कितने सारे टूटे हुए हृदय के लोगों को तसल्ली देते हैं। अगर आप डीजीएस दिनकरण जी के द्वारा गाए हुए उन गीतों को मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वो सुंदर गीत प्रोवाइड किए जाएंगे MP3 फॉर्मेट। जब डीजीएस दिनकरण प्रभु का कार्य करते रहे, उसकी सेवा को करते रहे, तब वो परमेश्वर जो हमारा खोया हुआ लौटा ले आता है, जो हमारा सब का सब हमें लौटा कर दे देता है, जो कुछ भी शत्रु ने चुराया है उसका 7 गुना वापस ले आता है हमारे लिए। वो अद्भुत परमेश्वर जो रिस्टोरेशन का परमेश्वर है, पुनर्स्थापित करने वाला प्रभु है, डीजीएस दिनकरण के जीवन में एक अद्भुत पुनर्स्थापना करने जा रहा था। एक अद्भुत रिस्टोरेशन डीजीएस दिनकरण देखने जा रहे थे। डीजीएस दिनकरण के बेटे पॉल दिनकरण के लिए जब रिश्ते आने लगे तो एक बहुत ही सुंदर रिश्ता उनके सामने प्रस्तुत हुआ, जिसकी तस्वीर, उस लड़की की तस्वीर को देखकर डीजीएस ने कहा कि यह तो एंजल जैसी दिखती है, ये लड़की तो एंजल जैसी दिखती है। तब जिन्होंने रिश्ता लाया उन्होंने कहा कि प्रभु के प्रिय दास सुनिए, इस लड़की का नाम इवेंजेलिन है
डीजीएस दिनकरण ने अपनी जिस बेटी को खो दिया, उनकी उस बेटी का नाम इवेंजेलिन था। और जो परमेश्वर उनके घराने में बहू लेकर आया, जो नई बेटी परमेश्वर उनको दे रहा है, उसका नाम भी इवेंजेलिन है। क्या ये अद्भुत नहीं? क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत नहीं? अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, तो नीचे कमेंट में लिखिए रिस्टोर। हाँ, मैं विश्वास करता हूं प्रभु वापस देने वाला परमेश्वर है। जो खो गया है उसे लौटा कर ले आने वाला परमेश्वर। आपने जो कुछ खोया सबका सब वापस आएगा। यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं मैं आपके जीवन में। विश्वास करने वाले लिखिए आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं भाई, मैं विश्वास करती हूं भाई। बेटी एंजल के चले जाने से पैदा हुए खालीपन पर विराम लग गया। 2 जून 1989 को उनके प्रिय बेटे पॉल दिनकरण की शादी बहन इवेंजेलिन के साथ हुई। परिवार में उचित समय पर इवेंजेलिन बहन के आगमन से डीजीएस दिनकरण के दुखी मन को शांति और तसल्ली मिली और घर में वास्तव में खुशियां लौट आईं। परमेश्वर ने उस परिवार को बढ़ाया और पोते पोतियों सैमुअल, शारोन और स्वीटी के जन्म के साथ ही उस परिवार की खुशी भरपूर हो गई। वे आशीषों से भरपूर होते गए, उनकी सेवकाई बढ़ती गई। प्रभु यीशु मसीह उन्हें ऊंचा उठा रहा था। तकलीफों और निराशाओं में जो प्रभु का साथ नहीं छोड़ते हैं, प्रभु उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाता है। प्रभु का साथ मत छोड़ना। यह यात्रा हमें अंत तक वफादार रहना सिखा रही है। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वे सब अंत तक धीरज धरने वाले हो सकें। आमीन। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, लाखों लोगों के आशीष का कारण बने। सीशा जैसे संस्थान के द्वारा इन्होंने समाज सेवा के नए चरम स्थापित किए। भारत के लगभग हर राज्य में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर्स आज मौजूद हैं, जहां पर 24 घंटे राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए प्रार्थनाएं होती रहती हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिजी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में, सिंगापुर में, साउथ अफ्रीका में, इजराइल में भी जीसस कॉल्स प्रेयर टावर्स उपलब्ध हैं। परमेश्वर की सेवा करने वाले ये महान दास, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से उस करुणा और प्रेम का हृदय पाया, जिस करुणा और प्रेम के हृदय से प्रभावित होकर वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे। और उनकी बुलाहट प्रार्थना की थी, उनकी सेवकाई प्रार्थना की थी। वो दूसरों के लिए मध्यस्थता करके प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर की सेवा में भाई दिनकरण, डॉक्टर डीजीएस दिनकरण ने 53 वर्षों का समय बिताया। वो एक ऐसे परमेश्वर के दास रहे जिन्होंने परमेश्वर से आमने सामने बातें की, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते रहे, जो प्रभु के घराने और उसकी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य थे, जिन्होंने स्वर्गीय दर्शनों को देखा, जिन्होंने जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव किए बिना दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना की और सब लोगों का प्रेम पाया। सब लोग उनको भाई दिनकरण कहते थे, भाई डीजीएस दिनकरण कहते थे। देश के और राष्ट्रों के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके संबंध रहे। उन्होंने भारत के अलग अलग नेताओं के लिए भी प्रार्थना की। सभी धर्मों के अगुओं का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। शारीरिक रूप से बीमार रहने के बावजूद भी अपने जीवन के अंतिम घड़ियों में भी प्रभु की सेवा करते रहे और लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। उस आदेश को पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सौंपी थी। उन्होंने अपने विश्वास की दौड़ अंत तक सफलता के साथ दौड़ ली और विश्वास योग्यता से अपनी आत्मिक दौड़ को पूरा किया। भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व पटल पर अपनी सेवकाई को उन्होंने अंजाम दिया। और वह डॉक्टर डीजीएस दिनकरण, जिन्हें एपोस्टल ऑफ लव कहा जाता था, प्रेम का प्रेरित कहा जाता था, 20 फरवरी 2008 का वह दिन था जब वह प्रभु यीशु मसीह के साथ वास करने के लिए सदा के लिए चले गए। वो प्रभु यीशु मसीह में सो गए, अभूतपूर्व शांति में विलीन हो गए। आज वो खुदावंद मसीह यीशु के साथ हैं। इस पृथ्वी पर का जीवन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए समर्पित किया। अद्भुत गवाही है ये। सीबीएन के चेयरमैन ने कहा था कि प्रभु के ऐसे बहुत कम दास हुए हैं जिनका प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना गहरा संबंध रहा हो।
इस गवाही के पहले भाग में मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा सीक्रेट जो डीजीएस दिनकरन, प्रभु के दास डीजीएस दिनकरन ने बताया था, जो आज प्रभु की सेवा करने वाले भाई बहनों के काम आएगा, हर एक मसीही के काम आएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ने कहा कि उद्धार से लेकर आत्मिक वरदान सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें मिला है, लेकिन एक प्राइस जो आपको पे करना होगा परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, वो प्राइज है समय। प्रभु यीशु के साथ समय बिताइए। व्यक्तिगत प्रार्थना आपकी होनी ही चाहिए। वो समय जितना आप प्रभु के साथ बिताएंगे, आप अपने जीवन में उतने ही बड़े बदलाव और सामर्थ्य के काम देखेंगे। इस गवाही को हर एक मसीही भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए। इस सामर्थ्य गवाही को कलीसिया के हर नौजवान तक पहुंचने दीजिए। मेरा कार्य मैंने किया, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, एडिट किया और उसके बाद यूट्यूब में डाला है। बड़ा परिश्रम करके मैंने यह किया है, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, अब मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। इस गवाही को, प्रभु के दास डीजीएस दिनकरन की गवाही को हर एक मसीही व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए और अपने स्टेटस में जरूर रखिए इन गवाहियों को। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। अगली गवाहियों के लिए इंतजार कीजिए। सामर्थी गवाहियां आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हैं।